पहले हम लोगों ने चाय वाले का शासन देखा, जब तक गाय वाले का शासन नहीं देखेंगे तब तक हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। अभी पार्टी के माननीय चेयरमैन साहब ने मौदहा में इतना अच्छा विकास किया है कि उनका घर बन गया, उनकी स्कॉर्पियो आ गई, उन्होंने बहुत विकास किया। हाँ, तो भाजपा ही थोड़ा भ्रष्ट थे, उसको तत्काल हटा देना चाहिए था, उसको तत्काल जल चला। लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, लोग घर में भूखों मर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 5-5 किलो गल्ला में जो है, जितना भी युवा है सब परेशान है कि वैकेंसी निकले, सरकार वैकेंसी निकाले, हमको भर्ती करे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ निजीकरण करना चाहते हो, निजीकरण करेगी बीजेपी, भारत पाकिस्तान न करेगी बीजेपी, मंदिर मस्जिद न करेगी बीजेपी, तो बीजेपी के पास कोई आधार नहीं है। विधानसभा चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दलों में एक सियासत पैदा हो गई है। जो लोग अपने आप को दावेदार समझ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी नब्ज टटोलने के लिए ज़मीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं। और हम लोगों ने यानी कि मीडिया की तरफ से एक जो पहल है, हम आम लोगों की आवाज़ और आम लोगों की राय जानने के लिए आज हम लोग मौदहा कस्बे में हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हैं। अधिकतर एक बार दुकान दिखाना चाहूँगा, इस दुकान को हमारे कैमरामैन दिखाएं कि ये चाय की दुकान है और इस चाय की दुकान में प्रतिदिन मुझे लग रहा है कि सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। आज यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, मन हुआ कि एक बार विधानसभा चुनाव के संबंध में लोगों से कुछ चर्चा कर लें। पहले तो सबसे पहले आप ही का नंबर है जी, बताइए क्या लग रहा है इस बार यूपी में? इस बार पुनः योगी सरकार आएगी और दमदारी से आएगी। 100% रूप से योगी सरकार पुनः बनेगी और हम लोग जब तक योगी जी को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। पहले हम लोगों ने चाय वाले का शासन देखा, जब तक गाय वाले का शासन नहीं देखेंगे तब तक हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। अभी 5 साल हो गए हैं, गाय वाले का ही तो शासन था ना। इसके बाद फिर अभी गाय वाले का उत्तर प्रदेश में आएगा, फिर देश में आएगा। मतलब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगले और भी भाई हैं, उनसे भी जान लेते हैं कहाँ तक सरकार, मौजूदा सरकार है, कहाँ तक सफल रही है? देखिए, इस बार जो चुनाव होगा वो होगा मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, हर बार मुद्दों पर ही, किसानों की हत्याओं के मुद्दों पर। इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जो है चुनाव होगा। अपने हमीरपुर के मुद्दे बताइए। हमीरपुर के मुद्दे ये हैं कि हमीरपुर भी हमारा बेहाल पड़ा हुआ है। यहाँ की सड़कों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। यहाँ से अभी आप नेशनल स्कूल से आप जो है हाईवे में जो जोड़ता है, ये छोटा सा मार्ग है, वो पूरा खुदा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये भी मुद्दे ही हैं। बाज़ार का जो है व्यापारी परेशान है इस वक्त। महंगाई इतनी है कि जो है सुबह से शाम तक जो दुकानदार बैठे रहते हैं, कुछ लेके हाथ नहीं जाते हैं, शाम को खाली हाथ जाते हैं। तो आप व्यापार मंडल से हैं? जी, व्यापार मंडल से मैं व्यापारी हैं? जी, व्यापारी भी हूँ और व्यापार मंडल से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा जी। क्या आपको पिछले 5 सालों की अगर तुलना इन 5 सालों में करें तो आपको क्या लग रहा है कि आपको घाटा हुआ है? बिल्कुल घाटा हुआ है। तो कोरोना काल रहा है, इतनी बड़ी महामारी रही, उसके बावजूद अगर थोड़ा बहुत घाटा है तो एडजस्ट शायद करना चाहिए। देखिए, कोरोना काल रहा है, ये महामारी आई थी, मगर इस महामारी में जो ज़्यादा परेशानी हुई है जनता को, तो टैक्स तो बराबर ले रही है ना गवर्नमेंट, तो सुविधाएं भी तो बराबर देना चाहिए ना। बताइए, माचिस से लेके हवाई जहाज तक जितने भी सारी चीज़ें, हर चीज़ में क्या जनता टैक्स नहीं देती है? सारी चीज़ों में टैक्स है, तो फिर जनता को सुविधाएं क्यों नहीं? जनताओं के साथ मतलब आपको क्या लग रहा है, आप सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं? अरे संतुष्ट होते साहब तो ये बात ही क्यों करते? अरे महंगाई इतनी है कि पूरा व्यापारी परेशान है। मौदहा के निवासी हैं आप? बिल्कुल है। मौदहा में क्या आपको इन 5 सालों में नया देखने को मिला है? देखने को मिला है कि जो है हर आदमी परेशान है, हर दुकानदार परेशान है और यहाँ के जो विकास धारा है वो पूरी तरीके से जो ठप हुई पड़ी है। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि विकास कस्बे में नहीं हुआ है, लेकिन और भी लोग हैं। आपको भैया, आप युवा हैं जी, एक युवा की तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से 5 साल सरकार ने काम किया है। क्या आपको लगा है कि क्या अच्छा हुआ है और क्या नहीं हो पाया? भैया, मेरा मानना ये है कि अगर हम इशूज पे बात करें, मुद्दों पे बात करें, तो इस सरकार का मुकाबला करने के लिए कोई भी सरकार, जो पुरानी सरकारें रहीं, उनकी कोई भी ऐसी नीतियां या उनके कोई भी ऐसे स्थितियां नहीं रही कि वो सरकार 5 साल सेटिस्फैक्शन से और लोगों के दिल में जगह बनाकर सरकार चला पाए हों। इस सरकार ने ना ही अपनी नीतियों को अच्छे ढंग से चलाया है। जो इस कोरोना काल में 2 साल का कोरोना काल है, जिसमें हज़ारों देशों की जो भी देश हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई, पटरी पर नहीं लौट रही। उसके बावजूद आज भारत में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीके लगे और मुफ्त में लगे। ऐसी स्थिति में
ये सरकार ना ही अपने मुद्दों को अपनी स्थितियों को सही ढंग से रखने में सफल रही, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाने में सफल रही। और इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 300 प्लस सीटों के साथ आएगी। मतलब आप सहमत हैं मौजूदा सरकार? मैं क्या, पूरा उत्तर प्रदेश सहमत है। अच्छा, प्रदेश सहमत है। चाचा हमारे पीछे हैं। चाचा आप आगे आइए, आइए तो आइए। अरे आगे आइए, आप बुजुर्ग हैं ना, पहले आगे आइए आप। देखो हम संतुष्ट नहीं, अच्छा आप संतुष्ट नहीं हैं? हम सरकार से संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट? सरकार इस भारत का जितना भी मटेरियल है सब अडानी अंबानी को बेच दिया। अच्छा, इसलिए हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अच्छा कौन सी सरकार आपको अच्छी ये लग रही है? देखो, सरकार वो अच्छी होती है साहब जो सर्व समाज के लिए कार्य करे। वो ऐसे कानून बना रही है, बिना बैठक के कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि वहाँ कोई बैठक नहीं की जा रही। तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि बताइए, भारत में उन अडानी अंबानी का 2000 लाख करोड़ रुपया टैक्स भारत सरकार माफ़ करने को कानून बना दिया। अरे जिस जगह बैठेगी वो विदेशी भूभाग होगा, वहाँ भारत का संविधान, भारत का कानून निष्क्रिय होगा। चाचा आप करते क्या हैं? करते क्या हैं बताइए चाचा। अब मेरा ये ना पूछिए। अच्छा इतना मैं तो चलिए ये बामसेब का बता रहे हैं चाचा। इन्होंने कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इनके हिसाब से जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं कर रही है। और भी एक चाचा, आप हमीरपुर की बात करिए, हमीरपुर में रहते हैं। आपने सरकार की उत्तर प्रदेश की बात कही, तो कौन सी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में। और हमारे भारत की सबसे बड़ा प्रदेश है ये, सबसे बड़ी सीटों वाला प्रदेश है, 70 जाने 75 सीटों वाला प्रदेश है, हैं? अब ये हमारे हिंदुस्तान में इससे पहले भी आज़ादी की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इससे पहले भी सरकारें आई हैं। हमारा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का ही जाता था, ना कि गुजरात का होता था, हैं? हमारे ये महात्मा गांधी गुजरात से जो दांडी यात्रा करके निकले, संविधान देश को बचाने के लिए, भारत आज़ाद करवाने के लिए, बहुत बड़ी भूमिका है इसमें कोई शक नहीं है। जो वर्तमान सरकार है, मुद्दे पे आप बात करिए। हाँ, मुद्दे पर बात करें। आपने ये सवाल किया कि इस सरकार से संतुष्ट है, नहीं है हम। बच्चा भी संतुष्ट नहीं है, लड़की बच्चियाँ संतुष्ट नहीं है, महिलाएं संतुष्ट नहीं है, युवा के संतुष्ट नहीं है, किसान भी संतुष्ट नहीं है। ने ऐसा क्या सारा दारोमदार तो मैं खुलासा कर रहा हूँ। किसान संतुष्ट क्यों नहीं है? उसकी जो है तो जो काले कानून थोपे गए हैं, ये मोदी के कहने से नहीं, वो अंबानी अडानियों के कहने से ये पहले से पार्लियामेंट में कानून बगाए, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। दूसरी बात, रोजगार, युवा जो समस्या है, आज मेरा लड़का भी PhD वो किए हुए BTech सिविल इंजीनियर का है। अब वो मोदी जी आदेश कर देते हैं कि पकौड़ा बेचो, तो ये 12-13 लाख रुपए आदमी जो शिक्षा समाज में पढ़ाई करता है तो पकौड़ा बेचने के लिए करता है। और दूसरी बात सुन लीजिए आप, एक मिनट दिए, मासूम बच्चियों के साथ में बलात्कार किस सरकार में हुआ? हर सरकार और ये जराइम किस हुआ? लूट सरकार में हुआ। दूसरी सरकार आएगी बंद हो जाएगा, दूसरी सरकार आएगी, अभी सपा कांग्रेस आएगी बंद हो जाएगा। एक मुस्लिम की हत्या पुलिस का कोतवाली में भी क्या कानून? ये सरकार भ्रष्ट है। और ये भ्रष्ट को जो 2022 का चुनाव है, इसमें जो है तो इन चाचा का मुद्दा देखिए, सरकार से नाखुश हैं। और एक चाचा और है हमारे साथ। चाचा, चुनाव है चाचा। अरे कुछ नहीं चाचा, वोट तो देंगे, आप बुजुर्ग हैं, वोट तो देंगे। किसे वोट देंगे? इस सरकार से खुश हैं अभी जो सरकार है? जो पार्टी को आप कहेंगे वोट। हाँ, अच्छा चाचा, मैं नहीं किसी को कहूँगा, मैं तो आपका मत जानूंगा कि आप मौजूदा जो सरकार है उससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं? आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग जिस पार्टी को कहेंगे उस पार्टी को। तो चाचा तो सभी में शामिल हैं, लेकिन और भी अन्य लोग हैं। आ जाइए आप भी जरा। कितना संतुष्ट हैं आप? बड़ा पीछे खड़े हैं, कितना संतुष्ट हैं सरकार से? हमारे परिचय तो पहले पूछ लो। परिचय, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ, हमीरपुर विधानसभा का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ, जमाल भाई। हम सरकार से इतने संतुष्ट हैं कि अब पूछिए मत। सरकार ने 35 रुपये तेल के लिए कहा था और 100 से ऊपर पहुंचा दिया। सरकार ने
महंगाई कम करने के लिए जब 2014 में मोदी जी घूम के पूरे देश घूमे थे तो उन्होंने महंगाई का मुद्दा बनाया था, बेरोजगारी का मुद्दा बनाया था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम महंगाई कम करेंगे। आप केंद्र और राज्य की बात ना करिए, आप अपने हमीरपुर की बात करिए। जी। क्या आपको समस्या है सरकार से, क्यों असंतुष्ट हैं? ठीक है, हमारी जो योगी सरकार है इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। उसके लिए हमीरपुर ज़िले में जो भरुआ इंडस्ट्रियल एरिया है इसको डेवलप करने की बात कही थी और पूरे 5 साल हो गए हैं, अभी एक नई फैक्ट्री नहीं आई है, ना ही एक आदमी को रोजगार मिला है। डेवलपमेंट की सरकार बात कह रही है लेकिन डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। सरकार कैसा डेवलपमेंट? कैसे सरकार रोज डेवलपमेंट का आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाती है? नहीं, जमीन अब मौधा की बात कर लें। हम मौधा में खड़े हुए हैं, इलाहाबाद बैंक के सामने का रोड देख लीजिए, डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा। भैया तो कह रहे थे कि बड़ा विकास हुआ है, विकास आपने तो कहा। देखिए अभी काम हुआ, लेकिन इनका सबसे पहली बात इनकी फैक्ट्रियों का जवाब दूंगा। अगर जो भी सरोजपुर जाता होगा, इस हाईवे से गुजरता होगा, दो नवनिर्मित 2-3 फैक्ट्रियां नहीं बन रही, इनको जवाब देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने का विकास नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के माननीय चेयरमैन साहब ने मौधा में इतना अच्छा विकास किया है कि उनका घर बन गया, उनकी स्कॉर्पियो आ गई, उन्होंने बहुत विकास किया अपना। जनता का विकास मौधा नगर में नहीं हुआ। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करेंगे, सरकार के पूरे 4 साल का हिसाब इस किताब में है, क्या क्या रोड बनवाई, क्या क्या डेवलपमेंट किया, एक डेवलपमेंट की पूरी रिपोर्ट। और उसको वेरिफिकेशन के लिए मैं अगर जो चाहे मैं दे सकता हूँ, वेरिफिकेशन जाके चेक कर ले कि आखिरकार रोड बना है या नहीं बना, जो काम सरकार ने दिया है नहीं दिया। चेयरमैन की आपने बात करी कि चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया। सरकार आपकी राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, आपने उस पर क्या कार्रवाई अमल में की? 100% जब चेयरमैन पर हम लोगों ने कार्रवाई कराई है, उसकी जांच कराने वाले हम ही लोग हैं और उसके ऊपर FIR कराने वाले भी हम ही लोग हैं। उसके ऊपर FIR हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है जो राज बहादुर पाल साहब, उन्होंने कहा कि हमने उसको इसलिए अपनी पार्टी से भेजा है वहाँ पर कि जैसे ही वो पार्टी सरकार बदलेगी हम पर उसको पुनः वापस ले लेंगे। तो इन्होंने भ्रष्टाचार की जो नीति अपनाई है, सपा में लगातार भ्रष्टाचार होते हैं। आज उनके कल ही एक मंत्री जी थे जो गायत्री प्रजापति, उनको सजा सुनाई गई है, बलात्कार के आरोपी थे और उस बलात्कार के आरोपी में सजा सुनाई गई है कल उनको, उनकी सजा कल साबित हुई है। इसके साथ साथ मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश को आज़ादी दिलाने वाला कौन था? इस देश को आज़ादी दिलाने वाले जिंदा थे क्या? उनसे मैं पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना कहां तक ठीक है? 526 रियासतों को मिलाने वाला सरदार पटेल इस देश के महानायक है और जिन्ना इस देश का गद्दार है। बात केवल हमीरपुर की होगी जी, हमीरपुर की बात होगी। जैसे कि और भी एक बुजुर्ग और हैं हमारे साथ, एक चाचा खड़े हैं और हमारे बहुत उम्र है चाचा आपकी। चाचा छोड़िए, बहुत उम्र है आपकी, और किनारे आ जाइए। क्या लग रहा है, आप सरकार से कितना खुश हैं? अरे यहाँ का जो हमारे देश की, हमारे हमीरपुर की मुख्य समस्या कृषि है। अच्छा, तो ऐसे कृषि में क्या डेवलपमेंट? हाँ, बताएं सर, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान रो रहा है। हाँ, न तो हमें खाद मिलती है, न हमें बीज अच्छे मिलते हैं, और जो ट्यूबवेल हैं उस समय में बिजली नहीं देते हैं। तो यहाँ का किसान खाएगा क्या? यहाँ का विद्यार्थी पढ़ेगा क्या? आप किसान हैं? मैं टीचर रहा हूँ, रिटायरमेंट टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार से आप खुश नहीं हैं? हम सरकार से खुश नहीं, इसलिए नहीं खुश हैं कि जो जिन संतानों को, जिन बालकों को हमने पढ़ाया वो सड़कों में आते हैं, पैर छूते हैं, रोजगार घूम रहे हैं, तो हम कैसे उनको संतुष्ट करें? आप अध्यापक हैं? मैं अध्यापक होकर रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अच्छा। अब मैं ही अगर संतान देखते हैं, अब यहाँ ट्यूशन है, और जिन गरीबों के पास उनके भोजन पोषण के पैसा नहीं तो वो ट्यूशन 800 कहाँ से पाएगा? 4,000 6,000 BA करने के लिए कहाँ पैसा पाएगा? मजदूरी कोई कराता नहीं। इन भाई साहब के पास जब पैसा नहीं होगा, ईंट नहीं होगी कि काम न करेंगे तो मजदूरी कहाँ से पाएगा? और ये सरकार कहती है कि हम सबको रोजगार देंगे। आपकी उम्र बहुत है चाचा, बहुत आपकी उम्र है और आपने बहुत कुछ देखा होगा यहाँ के डेवलपमेंट में। आपको क्या लगा 5 साल में, क्या ऐसा कुछ नया हुआ है? आपने कुछ नया देखा हमीरपुर में? तो चेयरमैन भ्रष्ट था तो भाजपा ही थोड़ा भ्रष्ट थे, उसको तत्काल हटा देना चाहिए था, उसको तत्काल जल चला भेज देना चाहिए था। देखने वाले हैं ना ये, यानी विपक्ष जब सामने होता है तो सत्ता पक्ष सावधानी से काम करती है। अगर वो बदमाश था, किसी तरह से जनता ने उसे वोट दे दिया तो तुम तो समझदार हो, उसको हटा देना चाहिए। तो यूपी में बदलाव चाहते हैं? हाँ, यूपी में बदलाव। चलिए, चाचा बुजुर्ग हैं हमारे, यूपी में बदलाव चाहते हैं। आ जाइए, आप क्यों पीछे खड़े हैं? आप क्या चाहते हैं यूपी में?
क्या यूपी में होगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव चाहिए यूपी में। बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए। बदलाव चाह कोई रहे हैं? जनता संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। मैं अच्छा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी से जी जी क्यों असंतुष्ट 228 विधानसभा से। असंतुष्ट क्यों है? क्या अरे कर दिया महंगाई हमीरपुर झेल में रही है, ऐसा क्या लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, लोग घर में भूखों मर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 5 किलो गल्ला में जो आदमी छक जाएगा, महीने भर का हो जाएगा 5 किलो गल्ला। चीनी बंद है, तुम्हारा तेल बंद है, सब बंद करके 5 किलो गेहूँ दे रही है। उसी में लोग जो है कह रहे हैं कि ये सरकार गेहूँ दे रही है, 5 किलो में क्या 1 महीने खा जाएगा आदमी। बस चलिए, इनका भी सरकार बदलने का मूड ही है। अब युवा हैं हमारे साथ, क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ मैं पढ़ते हैं जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में क्या है, आपको क्या लग रहा है? कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं? नई तैयारी कर रहे हैं, मतलब नौकरी अच्छा, के लिए। नौकरी के लिए। हाँ। तो सरकार जो भी नीतियां अपना रही है उसमें सरकार ने कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली है। और जो अब शायद नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन अब आ रहे हैं जब चुनाव आ रहा है, उसके पहले अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम बराबर 5 साल से बैठे हुए हैं कि कोई वैकेंसी आए, हम उसमें फार्म अप्लाई करें और डालें, शायद हो जाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने सीमा से ज़्यादा है बेरोजगारी। युवा जितना भी युवा है सब परेशान है कि वैकेंसी निकले, सरकार वैकेंसी निकाले, हमको भर्ती करे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ निजीकरण करना चाहती है और निजीकरण कर रही है। यही केंद्र की मंशा है और राज्य की भी मंशा यही है। सरकार लगातार इस बात को भी दावे के साथ कह रही है कि हमने बहुत रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया, कहाँ रोजगार दिया कैसे नहीं? बताइए, बताइए ना आप। आपको ना मिला होगा, हो सकता नहीं तो है। हमें क्यों नहीं मिला? हमें पता तो चले कि ये वैकेंसी अगर रोजगार अगर निकला। आप वोटर हैं, आप वोटर हैं, क्या चाहेंगे? यूपी में अभी 2-3 महीने बाद चुनाव, बदलाव चाहेंगे। बदलाव चाहेंगे। हाँ, बदलाव। 4,95,000। तो देखिए, बगल में भैया कह रहे हैं कि 4-4.5 लाख भर्तियां हो चुकी हैं। लोगों को अभी नीतियों के बारे में कोई समझ नहीं है, किंतु बस ये कि नहीं, सरकार नहीं चाहिए, सरकार नहीं बनेगी। लेकिन देखिए, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ, राम मंदिर नहीं बनेगा लेकिन सरकार नहीं चाहिए। हम खुश हैं, राम मंदिर नहीं बनेगा। धारा 370 35 आर्टिकल, कोई बात नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुद्दे की, गुड्डू भाई, मुद्दे की बात करिए। मैं से अगर हमीरपुर की बात आप करिए। हमीरपुर की बात करिए, हमीरपुर की, आपको 5 साल में आपको क्या मिला है हमीरपुर में नया? देखिए, सरकारें अपनी नीतियों के तहत बहुत सारी जो उनके प्रोविजन फंड होते हैं, जो अपनी नीतियां बनाती हैं, उनको एक व्यवस्थापित तरीके से लागू करती हैं। कोई भी सरकार इस तरीके से नहीं जाती कि व्यक्तिगत रूप से किसी को पैसा या किसी को कुछ आवंटित करे या किसी। लेकिन हाँ, अगर आप नगर में जाएंगे तो नगर में शौचालय प्लस आवास, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत 2.5 लाख रुपए लोगों को मिलता है। चलिए, तो ये संतुष्ट हैं भैया, इनका कहना है कि अच्छा विकास हुआ है और पूरा देश संतुष्ट है इनके हिसाब से। के जो मुद्दों के बारे में बात की आपने, तो मौदहा में ही आप देख लीजिए, यहाँ पर एक बस स्टॉप है जो जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। कभी भी जो रोडवेज वहाँ आती ही नहीं है, लोग परेशान हैं। और आप छिमौली रोड में चले जाइए, ITI का कॉलेज बना हुआ है, उसके बगल में एक सपा कार्यकाल में स्कूल बनाया गया और आज वो बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो गई है, उसका संचालन नहीं हो सका है। स्थानीय आम लोगों का भी कुछ दायित्व है। कॉलोनी में लाइट नहीं है, कॉलोनी में लाइट नहीं। क्या कह रहे हैं? उसी ये छिमौली रोड में जो कांसीराम कॉलोनी बनी हुई है आगे ITI स्कूल के पास, उसमें आज तक लाइट नहीं है। लाइट के लिए कई बार यहाँ ज्ञापन दिया है उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। और विकास की अगर बात करते हैं, विकास इसलिए कराया जाता है ताकि उस विकास के थ्रू लोगों को रोजगार दे सकें। इस सरकार ने क्या विकास तो किया है, लेकिन कैसा विकास किया है कि रोड पहले मजदूरों से बना करते थे, आज मशीनों से रोड बन रहे हैं। जब मशीनों से रोड बनेंगे तो इंसान को काम नहीं मिलेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो रोज बेरोजगार होंगे। आप भी असंतुष्ट हैं? जी जी। तो देखिए, तमाम तरीके के लोग होते हैं और तमाम तरीके की राय होती हैं। ज़्यादातर लोग सरकार से संतुष्ट हैं तो कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और फिर एक इसी चर्चा पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहें UP News 11। उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं कि हमीरपुर के मौदा की बात हमीरपुर की करिए, अपने जनपद। अच्छा, अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, मैं कस्बे की बात कर रहा हूँ। आप ये बता दीजिए कि यहाँ जो है ना, जो 4.5 साल पौने 5 साल हो रहे हैं सरकार के, योगी सरकार के, आप बता दीजिए कि कोई कुछ नया लग रहा है आपको? कहीं बता दीजिए कि तहसील नया लग रहा है या अस्पताल नया लग रहा है। ये जैसे अभी कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी कि स्कूल जो है ना, स्कूल आप देख लीजिए, फत्तू बाबा का स्कूल जो है ना, हुसनिया स्कूल देख लीजिए, ऐसी जर्जर स्थिति में है। आपको कोई लग रहा है कि कोई नया स्कूल बना है?
कोई आपको लग रहा है ये जो 15 दिन में योगी सरकार ने ये कहा था कि 15 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएगा, आपको कहीं ऐसा लग रहा है? भाई ये जो टिप टॉप वाला मसला है, सरकार भी नहीं होती है, राष्ट्रपति शासन भी लगे हैं तो अभी उसमें टिप टॉप हुआ है, लेकिन ये है कि गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं। आप किस रेंज पे चलना चाहते हैं? आपको गड्ढा जो है ना, बड़े बड़े गड्ढा जो मलिको चौराहा से, जो मेन बाजार से आप देख सकते हैं, जनपद हमीरपुर में भी आप देख सकते हैं, और लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आप गड्ढा देख सकते हैं। आपको कुछ नया लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कहीं कुछ लग रहा है कि नहीं? भाई मुझे तो जानकारी नहीं है, भाई भाजपा वाले बता दें कि यहाँ ये काम जो है ना बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने किया है, उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। भाई हमें कोई मतलब नहीं। बगल में भैया ने बताया और भी कई लोगों ने बताया कि संतुष्ट हैं। नहीं संतुष्ट तो इसलिए हैं कि भाई वो है बीजेपी समर्थक और मैं हूँ समाजवादी पार्टी का। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी के हैं आप? जी। प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, ऐसा क्या हुआ? क्या विकास नहीं कर पाई सपा सरकार? असल में क्या सरकार आई? इसलिए आए कि झूठ जो है ना, कभी कभी सच से भी जो है ना, सच से भी झूठ कभी कभी जो है ना अच्छा लगता है। तो इन्होंने क्या है कि जो 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में बहुत काम किया, आप लोग भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। बीजेपी सरकार ने एक और वादा किया कि हम इससे अच्छा करके दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने अभी जिन्ना का जिक्र किया, मसला जिन्ना का नहीं है, मसला तो यहाँ भुखमरी का है, बेरोजगारी का है, यहाँ जो ना विकास का है। लेकिन ये जिन्ना ने कराता है चुनाव में, चुनाव हो जाएगा जिन्ना का ही पता ना चलेगा ना। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, सुन लीजिए, जिन्ना का समर्थक नहीं हो सकता, खास तौर से मुसलमान। इसलिए कि मुसलमान इतने घाटे में चला गया जिन्ना की वजह से कि आज जो मुसलमान कहीं का मुख्यमंत्री नहीं हो पाता है, कश्मीर छोड़ के, आज प्रधानमंत्री भी नहीं हो पाता है। आज हम लोगों को विधायक बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या जिन्ना की वजह से? क्योंकि जिन्ना ने बंटवारा करके सबसे ज्यादा नुकसान तो मुसलमानों का कर डाला। लेकिन जिन्ना से मुसलमानों को वास्ता नहीं। लेकिन अगर जिन्ना का नाम न लेगी बीजेपी, भारत पाकिस्तान न करेगी बीजेपी, मंदिर मस्जिद न करेगी बीजेपी, तो बीजेपी के पास कोई आधार नहीं है जनता से। आप पूछ लीजिए, जनता बता दे। आपको क्या लग रहा है कि फिर से परिवर्तन होगा? परिवर्तन? अरे परिवर्तन 100%। क्या बात करते हैं आप? 100% समाजवादी पार्टी की जो सरकार आने जा रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, जनता से आप पूछ लीजिए। आप जनता से पूछ लीजिए, जो पार्टी का ना हो उनसे आप पूछ लीजिए, आप महसूस भी कर रहे होंगे। तो 100% बन रही है समाजवादी पार्टी की सरकार। सर 2 महीना जो है ना, 20 सभी को है ना राजनीतिक पार्टियों को कह रहे हैं ना, 3 महीने का सब्र। हाँ बस अब आप देखिएगा, फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। क्योंकि जनता ने देख लिया बीजेपी को 5 साल में, और वो 5 साल भी देखा अखिलेश यादव जी का। अब अगर कोई नया आपको लग रहा हो, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दा बता दीजिए कि एक बता दीजिए कि ये काम नया हुआ। भैया हैं हमारे, भैया क्या करते हैं? भैया दीदी का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब दैनिक मजदूरी करते हैं? जी सर। हैं जी। कैसा लग रहा है 5 साल योगी सरकार के? क्या लग रहा है? अच्छा काम किया है? सहमत हैं आप? नहीं सहमत हैं? नहीं, सहमत तो है, अच्छा काम कर रहे हैं योगी सरकार जो है, ऐसी बात नहीं है। मतलब गरीबों को जो है दे रहे हैं, तो हम जो है खुश हैं। ऐसे में ऐसी कोई वो नहीं है। सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। हम और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं हमारे साथ, और आ जाइए, आप आ जाइए। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितना संतुष्ट हैं आप? रिक्शा चलाते हैं, कितना संतुष्ट हैं सरकार? पूरे संतुष्ट हैं। पूरे संतुष्ट। फिर से आएगी बीजेपी फिर से आएगी। अच्छा, क्या कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मैंने बीए किया। रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो और भी कुछ लोग हैं, और हाँ, क्या करें? अभी जैसा कि उन्होंने कहा था, समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वो रखेंगे, जो भाजपा के नेता हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष वो रखेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा जैसे चुनाव का समय आता है तो भाजपा जिन्ना को निकाल देती है, तो इस बार तो अखिलेश यादव ने निकाला है।
और लाल कृष्ण आडवाणी हमारे नेता थे, उन्होंने अगर जिन्ना को निकाला था, जिन्ना की मजार पर जब फूल चढ़ाया था तो पार्टी ने अध्यक्ष पद का इस्तीफा लिया था। अब ये समाजवादी पार्टी के नेता बताएं कि आखिरकार 2005 में जब आडवाणी जी से इस्तीफा ले लिया तो अखिलेश यादव से इस्तीफा कब मांग रहे हैं जिन्ना के नाम पर। और आप कह रहे थे कि नहीं काम बोलता है, अगर काम बोलता है, काम चिल्लाता है तो काम देखिए, कल चिल्ला रहा था गायत्री प्रजापति बलात्कार में अंदर है, सजा भी सुना दी गई, साबित भी हो गया। दूसरा उन्होंने कहा मौदाहा में कोई विकास नहीं हुआ, 100% मौदाहा में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर जो PWD उत्तर प्रदेश के सारा विकास हुआ है तो बगल में आपके सड़क गई है, उस सड़क को देख के आप बता सकते हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ। बिजली व्यवस्था पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना पर जाने कितने लोगों को लाभ दिया है, और सबका साथ सबका विकास की बात करके, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको विकास दिया है। गैस कनेक्शन है तो सबको दिया है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये होता है सर्वांगीण विकास। तो और भी है कि युवा हैं हमारे साथ, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितना संतुष्ट हैं आप मौजूदा सरकार से? सरकार से पूरा विधवत। पूरा संतुष्ट हैं। क्या आपने सरकार ने आपको ऐसा क्या कर दिया जो संतुष्ट है? बगल में कई लोग कह रहे थे हम संतुष्ट नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जो दिया हमने आज व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके कस्बे के लिए, जनपद के लिए। नहीं, बहुत कुछ हो, जैसे वो कॉलोनियाँ दी 70% लोग, वो तो पिछली सरकार में भी मिलती थी ना, मगर उसमें मिली, इस बार जो मिली है कॉलोनी, ये कॉलोनी स्वयं की ज़मीन में स्वयं को पैसा दिया गया और खाते में पैसा आया है। ये मतलब आपका मतलब ये है कि अब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, नहीं, ईमानदारी से काम हुआ, एक नंबर काम हो रहा है।